हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल। कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल हम देखेंगे कि जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है, जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, तो उस समय मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट होता है जो सबमिट करना पड़ता है। उस डॉक्यूमेंट में कैपिटल क्लॉज लिखा रहता है। कैपिटल क्लॉज के अंदर हम बताते हैं कि कितनी कैपिटल से कंपनी को रजिस्टर्ड करने वाले हैं। तो जो अमाउंट हम बताते हैं कि हम कैपिटल को इतनी कैपिटल से रजिस्टर्ड करने वाले हैं, उस कैपिटल को बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल या ऑथराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। ये उसके नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये है कि कंपनी ऑथराइज्ड होती है उतना अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज करने के लिए जितना उसकी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमने स्टेट किया रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे। कंपनी उससे ज्यादा जो अमाउंट ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा अमाउंट कंपनी रेज नहीं कर सकती है, लेकिन कंपनी जो है इस ऑथराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है, जो प्रोसीजर कंपनीज एक्ट 2013 में दिया हुआ है। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो हमें बताता है कि कंपनी का जो ऑथराइज्ड कैपिटल है उसका अमाउंट कितना है और उसको कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे हमने डिवाइड किया, मतलब हर एक शेयर की फेस वैल्यू क्या है वो बताता है हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है हमें बताता है क्लास ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स होंगे कि इक्विटी शेयर्स होंगे, और उसको कंपनी के जो शेयर्स है उस पर डिवाइड किया हुआ है, उसके राइट्स क्या है, ऑब्लिगेशंस क्या है, ये हमें पता चलता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से, जो उस पार्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स के साथ एसोसिएटेड है। फिर नेक्स्ट जो आता है बच्चों क्वेश्चन है इशूड कैपिटल। आप जो ऑथराइज्ड कैपिटल जान लिया, ऑथराइज्ड कैपिटल के दो पार्ट हम ब्रेकअप कर सकते हैं, एक इशूड कैपिटल, दूसरा अनइशूड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा कंपनी रेज नहीं कर सकती है, तो उसका एक पार्ट वो रेज कर सकती है, या जितनी ऑथराइज्ड कैपिटल है वो पूरी की पूरी पब्लिक से रेज कर सकती है। जितना पैसा वो पब्लिक से रेज करती है, पार्ट ऑफ द ऑथराइज्ड कैपिटल जो पब्लिक से रेज किया है, यानी कि पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, वो हो गया इशूड कैपिटल। पब्लिक को ऑफर कर रही है, जितना इशूड कर रही है सब्सक्रिप्शन के लिए, वो हो गया इशूड कैपिटल। और जो ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट है जो पब्लिक को ऑफर ही नहीं किया सब्सक्रिप्शन के लिए, वो हो जाएगा अनइशूड कैपिटल। तो आप देख सकते हैं जो ऑथराइज्ड कैपिटल है उसके दो पार्ट हो गए, इशूड कैपिटल है, अनइशूड कैपिटल। अगर 10 लाख रुपए की ऑथराइज्ड कैपिटल हमारी, जिसमें से हमने 6 लाख के इशूड कर दिए हैं, पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए इशूड कर दिए हैं और पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए, तो बाकी का जो अमाउंट बच जाएगा 4 लाख रुपीस, वो अनइशूड कैपिटल हो जाएगा। एक और चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, जो इशूड कैपिटल होता है इसके अंदर जितना हमने पब्लिक को ऑफर किया वो तो आएगा ही, साथ में जितना हमने वेंडर को इशू किया, शेयर अलॉट किए वेंडर्स को, और सिग्नेटरीज को जो हमने अलॉट किए हैं उसको, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होंगे। सिग्नेटरीज से मतलब है जब हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ड्राफ्ट करते हैं तो उसमें हमें सिग्नेचर लेने होते हैं, और जो सिग्नेचर करते हैं उनको मिनिमम शेयर्स भी, क्वालिफिकेशन शेयर्स बोलते हैं, वो उनको सब्सक्राइब करने होते हैं, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा इशूड कैपिटल। पब्लिक को, वेंडर्स को, सिग्नेटरीज को जो शेयर्स अलॉट करेंगे वो सब पार्ट हो जाएंगे इशूड कैपिटल के। तो हम लोग देखते हैं थर्ड है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल होती है, ये इशूड कैपिटल का ही पार्ट होती है। सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल का पार्ट है जो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है, जिसका पब्लिक ने सब्सक्रिप्शन दिया है, जिसके लिए अप्लाई किया पब्लिक ने, उसको बोलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। ये इशूड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ये इशूड कैपिटल के इक्वल रहेगा या इशूड कैपिटल से कम रहेगा। अगर एप्लीकेशंस कम आती है, जितनी ऑफर की गई थी पब्लिक को, जितना इशूड किया गया था पब्लिक को, उससे कम एप्लीकेशन आती है तो ये उससे कम हो सकती है, लेकिन कंपनी जितना ऑफर किया गया उससे ज्यादा अलॉट नहीं कर सकती है। तो जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो इशूड कैपिटल के इक्वल आएगी या उससे कम आएगी, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। फिर सब्सक्रिप्शन जो है इक्वल सब्सक्रिप्शन आ सकती है, तो ये इक्वल रहेगा इशूड कैपिटल के। अदर सब्सक्रिप्शन होगा तो इशूड कैपिटल से कम होगा, और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन भी होता है, ज्यादा एप्लीकेशन आती है, तब भी वो जो है इक्वल रहेगा इशूड कैपिटल से, इशूड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है कॉल्ड अप कैपिटल। ये सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट है जो कंपनी ने पब्लिक से कॉल किया, पैसा मांगा गया है, डिमांड किया पैसे के लिए।
तो पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल है विच हैज बीन कॉल्ड अप ऑन द शेयर्स। अगर शेयर 10 रुपए का है तो कंपनी 10 के 10 रुपए मांग सकती है, तो कॉल्ड अप कैपिटल पूरा का पूरा 10 रुपया हो जाएगा। अगर 8 रुपया मांगा गया है तो 8 रुपीज कॉल्ड अप हो जाएगा। 7 रुपीज मांगे हैं तो 7 रुपीज कॉल्ड अप हो जाएंगे। कंपनी ने जितने सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने कॉल्ड कर लिया पब्लिक से, वो कहलाएगा कॉल्ड अप कैपिटल। तो जो पैसा मांगा नहीं, जितना अभी तक मांगा नहीं है, उसको बोलेंगे अनकॉल्ड कैपिटल। ये भी सब्सक्राइब कैपिटल का ही पार्ट है जो पब्लिक से पैसा मांगा नहीं अभी तक, जिसको अभी तक कॉल्ड नहीं किया, वो आपका हो जाएगा अनकॉल्ड कैपिटल। इसके बाद अनकॉल्ड कैपिटल का भी एक पार्ट जो है उसको बोल सकते हैं रिजर्व कैपिटल। ये कंपनी रिजर्व कर देती है, ये जो पोर्शन है अनकॉल्ड कैपिटल का जो पोर्शन है कंपनी उसको रिजर्व कर दे रही है कि इसको जो है हम केवल वाइंडिंग अप के टाइम पे ही कॉल करेंगे। मतलब इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इट इज टू बी कॉल्ड। तो ये जो है रिजर्व कैपिटल हो जाएगा। कंपनी ने रिजर्व कर दिया, कंपनी कभी मांगेगी नहीं, जब वाइंडिंग अप इवेंट होगा तभी जो है कंपनी ये पैसा कॉल करेगी शेयर होल्डर से। और कभी कभी डिफरेंस पूछ लेते हैं, बच्चों क्लियर होना चाहिए। रिजर्व कैपिटल क्या है और कैपिटल रिजर्व क्या है? दोनों वर्ड सेम है, मतलब अपोजिट है। एक में रिजर्व पहले है, कैपिटल बाद में है, दूसरे में कैपिटल पहले, रिजर्व बाद में है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि जो कैपिटल रिजर्व होता है वो कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल गेन से क्रिएट होता है। अगर हमें कोई कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है जो प्रॉफिट बिजनेस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड नहीं है, उसके बाद हमें कैपिटल प्रॉफिट हुआ, वन टाइम इवेंट पे प्रॉफिट हुआ, तो हम उसको जो रिजर्व क्रिएट करेंगे उसको बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कैपिटल हमारी अनकॉल्ड कैपिटल का वो पोर्शन है जो हम केवल वाइंडिंग अप टाइम पे ही मांगते हैं। मतलब हमने रिजर्व कर दिया पोर्शन ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल, उसको हम केवल वाइंडिंग अप प्रोसीजर पे ही, इवेंट पे ही मांगेंगे शेयर होल्डर से। तो ये जो डिफरेंस है क्लियर होना चाहिए बच्चों, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में। फिर फिफ्थ आता है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल जो है वो आपका कॉल्ड अप कैपिटल का ही पार्ट होता है जो एक्चुअली में आपको पैसा मिल गया। पेड अप कैपिटल मतलब जितना पब्लिक ने पैसा दे दिया। हो सकता है कुछ शेयर होल्डर ऐसे हो जो पैसा पे ना करे, और शेयर होल्डर जब पैसा पे नहीं करेगा तो वो कॉल सील एरियर हो जाएंगे, जो पैसा आपको मिला नहीं। यानी कि जो कॉल्ड अप कैपिटल है उसमें से कॉल सील एरियर माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा पेड अप कैपिटल। अब बच्चों आगे देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे कंपनी की, तो ये इंफॉर्मेशन जो है इसके अंदर यूज की जाती है। तो पहला जो है सब्सक्राइब कैपिटल होती है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, दूसरा बोलते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। यानी कि जो दो शेयर प्राइस होते हैं उसको हम ब्रेकअप कर सकते हैं दो पार्ट में। एक जो है फुल्ली कॉल्ड अप अमाउंट है, पूरा का पूरा पैसा मांग सकते हैं, या फिर एक है पार्टली कॉल्ड अप, मतलब पूरा पैसा नहीं मांगा, कुछ पोर्शन जो है मांगा गया, कुछ नहीं मांगा गया अभी। तो ये दो कंडीशंस हो सकती है, फुल्ली कॉल्ड अप और पार्टली कॉल्ड अप। जो फुल्ली कॉल्ड अप है सारे शेयर होल्डर्स पैसा दे सकते हैं हमको पूरा का पूरा, सबने पैसा दे दिया, कोई ऐसा नहीं था जिसने पैसा नहीं दिया। सब शेयर होल्डर्स पेड फुल अमाउंट। कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने पूरा अमाउंट दिया हो, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने पूरा अमाउंट नहीं दिया हो। आपने पूरा पैसा तो मांगा, उसपे कंडीशन एक हो सकती है कि सारा का सारा पैसा मिल गया आपको, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि कुछ शेयर होल्डर्स ने पूरा पैसा दिया, कुछ ने पैसा नहीं दिया पूरा का पूरा। जिन्होंने पूरा पैसा दिया वो फुल्ली कॉल्ड अप पे आ जाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। उसके अंदर वो आएंगे जिन्होंने पूरा पैसा शेयर का आपको दे दिया है। तो सारे शेयर होल्डर्स ने पूरा पैसा दे दिया तो वो भी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप पे आएगा, और कुछ शेयर होल्डर्स ने भी पूरा पैसा दे दिया तो वो भी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। इस पीस कि जो पैसा पूरा का पूरा शेयर पे हमें मिल गया है उसको फुल्ली पेड अप पे लिखेंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। बाकी जो नहीं मिला, पूरा पैसा अगर नहीं मिला शेयर्स पे, तो वो आएगा पार्टली कॉल्ड अप शेयर्स, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। इसमें पूरा पैसा मांगा गया तो उसमें कुछ ने पैसा नहीं दिया, जिन्होंने नहीं दिया इसका मतलब पार्टली पेड अप है, नॉट फुल्ली पेड अप है, मतलब पूरा पैसा पे नहीं किया। अब पार्टली कॉल्ड अप है तो आप पूरा पैसा मांग ही नहीं रहे हो, भले ही उसमें किसी ने पैसा दिया हो चाहे किसी ने नहीं दिया हो, तो वो भी इसी के अंदर आएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, क्योंकि आप पूरा पैसा मांग ही नहीं रहे हो।
जब पूरा पैसा नहीं मांग रहे हो तो उसमें भी दो कंडीशंस आती है। एक तो सभी शेयर होल्डर्स ने पूरा ये पार्टली कॉल अप मनी दे दिया, और ये कुछ ने दे दिया कुछ ने नहीं दिया, तो उस कंडीशंस में भी ये सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप आएगा, क्योंकि पूरा पैसा यहाँ मांग ही नहीं रहे हैं। तो जो पूरा पैसा मांगा उसमें से जिसने पूरा नहीं दिया वो इसी के अंदर आएगा, नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर। और जो पार्टली कॉल्ड अप है तो चाहे मिला हो चाहे नहीं मिला हो तो वो भी इसी के अंदर एड अप हो जाएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, मतलब पूरा पैसा मांगा ही नहीं, कुछ पैसा रह गया अभी मांगना। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल जो हमने करी है वो आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम लोग जो है बैलेंस शीट की प्रिपरेशन करेंगे, जो कंपनीज की बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है। थैंक यू स्टूडेंट मेरा वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो आप जो है इसको जो है सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, जितने ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर सकते हो उतने कीजिए, ताकि हमारा जो चैनल है उसके सब्सक्राइबर 1000 तक तो पहुंच जाए कम से कम। थैंक यू स्टूडेंट्स।